Good morning, students. Today we will read chapter 10 Excalibur. When Arthur became the king of Britain, he went for a ride in the woods. जब अर्थन ब्रिटेन के किंग बने वो वुड्स में राइड लेने गए मतलब फॉरेस्ट में घूमने गए. ही सॉ थ्री मैन चेजिंग हिज ओल्ड टीचर मर्लिन. उन्होंने क्या देखा कि तीन मैन हैं वो उनके ओल्ड टीचर मर्लिन को चेज कर रहे हैं मतलब मर्लिन उसके टीचर का पीछा कर रहे हैं. Merlin, who was a powerful and renowned magician, did not seem to be using it. जो मर्लिन थे एक पावरफुल एंड रीनोन्ड मैजिशियन थे जिसका वो कोई भी यूज़ नहीं करते थे जबकि वो सब उनकी फिंगर टिप्स पे था. मीन्स उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था. अर्थर रीच टू देम एंड ड्रीव हिज स्वॉर्ड. और जो अर्थर थे वो उन जो थ्री मैन उसका जो पीछा कर रहे थे उनके पास गए और अपनी स्वॉर्ड मीन्स तलवार को निकाला. एज द थ्री मैन सॉ हिम दे फ्लेड अवे फ्रॉम देयर. जैसे ही उन तीनों लोगों ने उन्हें देखा वो वहाँ से भाग गए. अर्थर ड्रीव इन द रेन्स एंड लेफ्ट डाउन फ्रॉम द सैडल. और अर्थर ने अपने जिस पे भी वो बैठ कर आ रहे थे सैडल पर उसकी लगाम खींची और वहाँ उस पे से उतर गए. मर्लिन गॉट अप, डस्टेड हिज अनटाइडी रॉब्स एंड सेट हिज पॉइंटेड कैप स्ट्रेट. और जो मर्लिन थे जैसे उनके ऊपर वो कूदे उतर के जो मर्लिन गिर गए थे तो फिर वो उठे और उन्होंने अपने अनटाइडी रॉब मीन्स डर्टी क्लोथ्स को क्लीन किया और अपनी कैप को स्ट्रेट किया मतलब जो टेढ़ी हो गई थी. इट ड्रूप वन साइड. नाउ सी what you have done, charging up like that and startling me. Ruined my hat, he snapped. अब जैसे ही वो उठे और उन्होंने क्या बोला कि देखो तुमने क्या किया, इस तरह से कौन आता है. एंड स्टार्टलिंग मी, चौंका दिया तुमने मुझे और मेरी हैट भी ख़राब कर दी. उन्होंने बोला. स्नैप मीन्स बोलना. हा, अर्थर स्माइल टेकिंग नो नोटिस ऑफ मर्लिन्स टोन. और जो अर्थर थे वो उन्होंने स्माइल किया और उनकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देते हुए. If I had not come charging up as you call it, those three men would have cut your throat. और अर्थर ने उसके बाद क्या बोला कि अगर मैं इसी तरह से नहीं आता तो वो जो लोग आपका पीछा कर रहे थे तीन लोग वो आपका अब तक थ्रोट मीन्स गला काट चुके होते. योर मैजिक डिड नॉट सीम टू बी डूइंग एनीथिंग. और आपका मैजिक भी उसमें कुछ नहीं कर पाता. मर्लिन स्माइल्ड लाइक अ नॉटी स्कूल बॉय. और जो मर्लिन थे वो एक नॉटी स्कूल बॉय की तरह हंसने लगे. ओ नो, देयर यू वर रॉन्ग माई बॉय. और उन्होंने क्या बोला कि नहीं यहाँ तुम गलत हो. आई वुड हैव डेल्ट विद दोज नेव्स विदाउट इवन स्ट्रेनिंग माई सेल्फ, बट देन यू वुड नॉट हैव कम चार्जिंग टू द रेस्क्यू एंड आई वॉन्टेड यू हेयर. नाउ कम विद मी. उन्होंने क्या बोला कि मैं अपने आप ही उनसे निपट सकता था मतलब उन्हें अपने आप ही सबक सिखा सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे बचाने के लिए, रेस्क्यू मीन्स बचाने के लिए मेरे पास नहीं आते. लेकिन मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ और अब मेरे साथ चलो. मर्लिन वॉकड ऑन बजिंग ट्यूनलेसली. वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड अर्थर. अब मर्लिन जो थे वो चलते गए अपने ही बजिंग मीन्स सिंग विद लिप्स क्लोज. वो ऐसे ही लिप्स बंद कर कर सिंग करते रहे. और फिर उसके बाद अर्थर ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं. नाउ सर, हैव नॉट आई टॉट यू टू हैव पेशेंस. उन्होंने क्या बोला कि क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है पेशेंस रखने के लिए. मर्लिन सेड, शेकिंग अ फिंगर एट हिम. और उसकी तरफ फिंगर रखते हुए उन्होंने ये कहा. अर्थर साइड एंड फॉलोड. अर्थर उनके उसके बाद उन्हें चुपचाप फॉलो करने लगे. ऑन द वे दे मेट अ नाइट. और अपने रास्ते में वो किससे मिले, एक नाइट से. द नाइट डिड नॉट नो हिज किंग वॉज बिफोर हिम. और नाइट को नहीं पता था कि उनके जो किंग हैं वो उनके पीछे ही हैं. ही चैलेंज अर्थर टू पास द वे. और उसने क्या चैलेंज दिया कि यहाँ से तुम जाकर दिखाओ. अर्थर सेड टू मर्लिन, आई शैल चेंज दिस कस्टम. आई सपोज आई मस्ट एक्सेप्ट हिज चैलेंज. और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो उसका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लेंगे. गो ऑन सेड मर्लिन इम्पेशेंटली. और मर्लिन ने क्या बोला, ठीक है तुम जाओ.
नाउ अर्थर एंड द नाइट चार्ज ईच अदर एंड द नाइट ब्रोक अर्थर स्वॉर्ड। अब जो अर्थर और नाइट थे वो आपस में लड़ने लगे और उसके बाद जो नाइट ने अर्थर की स्वॉर्ड मीन्स उसकी तलवार को तोड़ दिया। अर्थर फेल डाउन, द नाइट पुट हिज स्वॉर्ड ऑन हिज थ्रोट एंड सेड, डू यू एक्सेप्ट यू डिफीट और मस्ट आई किल यू। अब जैसे ही उनकी वो तलवार उसने तोड़ दी, अर्थर नीचे गिर गए और नाइट ने अपनी स्वॉर्ड को, अपनी तलवार को उनके थ्रोट पर रखते हुए कहा कि मान लीजिए आप हार गए, डिफीट मीन्स हार जाना, और या मैं आपको मार दूंगा। अर्थर स्माइल्ड एंड सेड, डेथ इज़ द ट्रुथ ऑफ लाइफ, इट विल कम वन डे बट एडमिट डिफीट आई विल नॉट। अर्थर ने हंसते हुए क्या कहा कि जो डेथ है वो तो लाइफ की एक सच्चाई है, एक ना एक दिन आनी ही है, लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि मैं हार गया। अर्थर क्राइड एंड sprang on him. Both of them fought. After a struggle, the knight gripped Arthur and was going to plunge the sword in. Suddenly, Merlin stopped the knight and said, "This is enough now. You are really very good for your sword." अब क्या हुआ, ये अर्थर ये बोलते हुए उसके ऊपर उठ गए और वो दोनों आपस में लड़ने लगे। और बहुत देर लड़ने के बाद जो अर्थर थे वो अपनी स्वॉर्ड को, जो नाइट था वो अपनी स्वॉर्ड को अर्थर के अंदर डालने ही वाले थे। एकदम से उन्हें किसने रोक लिया, मर्लिन ने, और कहा कि बस इतना काफ़ी है और मुझे पता है तुम अपनी तलवार के साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हो। हु इज़ ही, द नाइट आस्क्ड, और नाइट ने क्या पूछा कि ये कौन है। योर किंग, सेड मर्लिन क्वाइटली, और उन्होंने क्या बताया कि ये तुम्हारा किंग है। इन फियर द नाइट ड्रॉप्ड हिज आर्म एंड देन मर्लिन स्टैब्ड हिम एंड द नाइट फेल डाउन। और उसके बाद जो नाइट था वो डर गया ये सुन के कि वो उसका किंग है, उसने अपनी आर्म को नीचे किया एंड देन मर्लिन स्टैब, और उसके बाद उन्होंने, जो मर्लिन थे, उन्होंने उसकी जो भी वो नाइफ था वो उनसे ले लिया और जो नाइट था वो नीचे बैठ गया। अर्थर शूक हिज हेड एंड सेड, यू हैव किल्ड द पुअर चैप। मर्लिन सेड, द पुअर चैप वुड हैव किल्ड यू। नाउ लेट्स बी ऑफ एंड गो अहेड, योर वाउंड मस्ट बी टेंटेड। देन दे went to a hermit who knew all the plants that healed. When they were leaving the hermit's hut, Arthur asked Merlin, I have no sword. अब क्या हुआ, अर्थर जो थे उन्होंने अपना सर नीचे किया और उन्होंने कहा कि ये पुअर चैप, मैं इस पुअर चैप को आज मार देता, लेकिन मर्लिन ने क्या बोला कि वो पुअर चैप तुम्हें मार सकता था आज। नाउ लेट्स बी ऑफ एंड गो हेड, अब इस बात को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा जो वाउंड है, मतलब तुम्हें जो चोटें लगी हैं, उनको टेंटेड मीन्स उनका ट्रीटमेंट भी कराना है। उसके बाद वो कहाँ गए, एक हर्मिट के पास, जो कि सारे प्लांट्स जानता था जिनसे वाउंड मतलब चोटें ठीक हो जाती थी। उसके बाद जब हर्मिट के हट से वो लोग निकल रहे थे, अर्थर ने मर्लिन से कहा कि मेरे पास अब कोई स्वॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई तलवार नहीं है। देन दे केम टू द शोर ऑफ अ काम ब्लू लेक, इन द मिडल ऑफ द लेक वॉज एन आर्म क्लोथ्ड इन वाइट सिल्क। उसके बाद वो कहाँ गए, एक काम ब्लू लेक के पास, और उस लेक के मिडल में, मतलब उस लेक के बीच में एक आर्म्स थे, मतलब हाथ थे, जो कि वाइट सिल्क के कपड़े से ढके हुए थे। इन द हैंड वॉज अ शाइनिंग माइटी स्वॉर्ड ज्वेल स्पार्कलिंग ऑन द हिल्ट, और वहाँ उनके हाथों में क्या था, एक शाइनिंग माइटी स्वॉर्ड जेल स्पार्कलिंग ऑन द हिल्ट, जिसके ऊपर, जो कि बहुत शाइनिंग थी और उसके ऊपर बहुत सारे ज्वेलरी थी। दैट्स एक्सकैलिबर, और दिस इज़ द स्वॉर्ड फॉर यू, अर्थर सेड मर्लिन, और मर्लिन ने क्या बताया कि वो एक एक्सकैलिबर है, जो कि तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड है। इट बिलोंग्स टू द लेडी ऑफ लेक, और वो किसकी है, लेडी ऑफ लेक की। इफ़ शी विशेज यू टू हैव इट, यू विल बी एबल टू टेक इट आउट ऑफ द हैंड क्वाइट ईजीली। अगर वो चाहती होंगी तो तुम्हें वो स्वॉर्ड बहुत इजीली उनके हैंड में से मिल जाएगी। इफ़ शी डज़ नॉट, नथिंग विल मेक द हैंड लेट गो। अगर वो नहीं चाहती होंगी तो तुम उस स्वॉर्ड को कैसे भी नहीं ले सकते। देन स्लोली अर्थर स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड ग्रास्प्ड इट, और फिर उसके बाद अर्थर ने धीरे से अपने हाथों को निकाला और उसे होल्ड किया कुछ पकड़ने के लिए। फॉर अ सेकेंड ही थॉट दैट द हैंड हेल्ड इट tighter,
but he struck the sword slid softly out of the hand that bore it. Arthur kissed its blade and said, "Now it is mine." Merlin smiled and said, "Yes, it is yours. But remember, until you will fight your last battle, Excalibur remained with King Arthur till he bought till he fought his last battle. As he lay dying, he remembered Merlin's word. He commanded his loyal knight, Sir Bedivere, to throw it back into the lake. Sir Bedivere did the same. When he threw it in, an arm rose out of the lake, caught the sword, and rotated in 3 times. Then the hand along the Excalibur vanished into the lake. अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उस स्वॉर्ड को पकड़ा, वो बहुत इजीली उनके हाथ में आ गई, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अब से ये स्वॉर्ड एक्सकैलिबर मेरी है। तो मर्लिन ने भी हंसते हुए यही बोला कि हाँ, ये तुम्हारी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम अपनी लास्ट बैटल नहीं लड़ते, मतलब अपनी लास्ट लड़ाई नहीं लड़ते। और जो किंग अर्थर थे, उन्होंने ये हमेशा याद रखा जब वो अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहे थे, जब वो उनकी डेथ होने वाली थी, उन्होंने मर्लिन के वर्ड को याद रखा और उन्होंने अपने लॉयल नाइट, मतलब अपने लॉयल मेंबर को बुलाकर वो उससे कहा कि वो उस स्वॉर्ड को वापस से उसी लेक में फेंक आए। और सर बेडिवर जो उसके लॉयल मेंबर थे, उन्होंने वैसा ही किया। जब उन्होंने उस स्वॉर्ड को उस लेक में फेंका तो वापस से एक हाथ निकला उस लेक में से, और उसने उस स्वॉर्ड को पकड़ा और उसको 3 टाइम्स वो रोटेट करा, और वो हैंड एक्सकैलिबर को लेकर वैनिश हो गया, मीन्स गायब हो गया। एंड एक्सकैलिबर इज स्टिल देयर अंटिल किंग अर्थर राइट्स अगेन। और एक्सकैलिबर जो थी वो अब वहीं है जब तक किंग अर्थर दोबारा से वहाँ नहीं जाते।